सो आज गाइस बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली अपडेट पर चलते हैं स्ट्रेट अवे, जो कि है जॉन सीना एंड मीरो यानी कि रूसेफ का रीयूनाइट हमें देखने को मिला। अब आपको पता है जॉन सीना की अभी एक मूवी आने वाली है सुसाइड स्क्वाड करके, तो वहां पर अपनी मूवी के प्रीमियर पर होते हैं जॉन सीना और उसी प्रीमियर पर उनको मिलते हैं मीरो यानी कि रूसेफ, और वहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, बातचीत ये करते हैं अच्छी खासी, और इस तरीके से इनका रीयूनाइट हमें देखने को वहां पर मिला। अगली अपडेट पर चलते हैं। अब गाइस आपको पता है आज किस तरीके से कार्लियन क्रॉस को हराया गया है, तो काफी आपके माइंड में आएगा डाउट वगैरह होंगे कि भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है, कभी कार्लियन क्रॉस को आ रही है, कभी कीथ ली को आ रही है। तो गाइस बातें अभी फिलहाल ये आ रही है बाहर की, अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के पास दोनों ही रेसलर्स यानी कि कीथ ली और कार्लियन क्रॉस दोनों के लिए कोई भी खास प्लान्स नहीं है, और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू इस तरीके की बुकिंग दोनों को दे रही है, कभी कीथ ली को जिता रही है, कभी कार्लियन क्रॉस को जिता रही है। तो मतलब एक 50-50 वाली बुकिंग दोनों को दे रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। जेफ हार्डी जिस वक्त थे उस वक्त कार्लियन क्रॉस के साथ उनकी एक फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही थी, इनफैक्ट स्टार्ट भी वो कर दी थी, बट क्योंकि जेफ हार्डी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं तो इसलिए उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई प्लान्स नहीं है कार्लियन क्रॉस या फिर कीथ ली को लेकर, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू इन दोनों को वैसे ही बुकिंग दे रही है 50-50 वाली की कभी इसको जिता दिया कभी उसको जिता दिया, ये भी खुश वो भी खुश, और इसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इस स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस कर रही है। आज आपने देखा किस तरीके से मंडे नाइट रॉ का जो शो था वो था शिकागो में, तो काफी जो क्राउड था भाई वो बहुत ही लाउड था, और अगर आपने नोट किया होगा तो कई बार आपने देखा होगा कि वायत के चैंस हमें देखने को मिले, यानी कि ब्रे वायत के चैंस हमें देखने को मिले, जहां पर फैंस जो है वो कई बार वी वांट वायत के चैंस करती रही, और इसको आपने कई बार नोट किया होगा, चाहे वो शो की ओपनिंग हो या फिर गोल्डबर्ग और बॉबी लैशले का फेस ऑफ हो उस वक्त हो या फिर मेन इवेंट हो, कई बार हमने ये देखा। इनफैक्ट हमने सीएम पंक के चैंस भी कई बार देखे। ऑब्वियसली शिकागो आपको पता है कि सीएम पंक का होम क्राउड है, तो वहां पर आपको शिकागो के अंदर सीएम पंक के चैंस ना देखने को मिला ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता, तो सीएम पंक के भी चैंस देखने को मिले, वी वांट वायत के भी चैंस हमें देखने को मिले, बैकी लैंच के भी चैंस हमें देखने को मिले, और इस तरीके से जो आज का क्राउड था वो काफी ज्यादा लाउड था, और भाई वी वांट वायत वाले चैंस तो आपको अब आगे भी देखने को मिलेंगे, तो इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगली अपडेट है रिक फ्लेयर को लेकर, जिनको गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया है अभी रिसेंटली रिलीज। उनकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट थी, यहाँ पर रिपोर्ट्स के हिसाब से रिक फ्लेयर ने खुद ने डिमांड करा था कि उनको रिलीज कर दिया जाए, और उसके बाद रिक फ्लेयर की इस अपील को डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर लिया एक्सेप्ट, और रिक फ्लेयर को जो है वो उन्होंने कर दिया है रिलीज। तो भाई रिक फ्लेयर की क्या प्लान है, क्या वो एडब्ल्यू के अंदर जाने वाले हैं या फिर कोई टाइम ब्रेक वगैरह चाहिए था, तो वो तो आगे की कहानी है। वैसे आई डोंट थिंक कि रिक फ्लेयर से कोई खास फर्क पड़ने वाला है लोगों को कि वो चाहे एडब्ल्यू के अंदर जाए या फिर कहीं ना आए, आई थिंक वो बहुत दिख चुके हैं, सो इसलिए बैठे भी रहेंगे साइड में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार यानी कि रायबैक की गाइस परेशानी थोड़ी सी हो चुकी है अब कम यहाँ पर। अब गाइस आपको अगर आप ट्विटर वगैरह पर एक्टिव रहते होंगे तो आपको पता होगा कि रायबैक का जो ट्विटर हैंडल है उस पर जो एक ब्लू टिक आता है, आपको पता है वेरिफिकेशन वाला जो टिक होता है, वो जो है वो ट्विटर ने हटा दिया था। तो काफी महीनों से जो है वो रायबैक इस चीज की कंप्लेन कर रहे थे कि भाई उनको उनका जो ब्लू टिक है वो वापस चाहिए, वो वेरिफिकेशन टिक वापस चाहिए। फाइनली गाइस उनको उनका वेरिफिकेशन वाला टिक जो है वो वापस मिल चुका है, और इस चीज के बारे में उन्होंने ऑब्वियसली ट्वीट कर अपने फैंस को बताया। और उनके साथ एक और ये दिक्कत भी आ रही थी कि उनके जो फॉलोअर्स थे यानी कि जो उनको लोग फॉलो कर रहे थे वो ज्यादातर डेड फॉलोअर्स थे, यानी कि वो ऐसे फॉलोअर्स थे जो कि यूज नहीं करते थे अपना अकाउंट, या फिर उन तक वो ट्विटर पर जो भी वो ट्वीट करते थे वो पहुंच नहीं रहा था। तो साथ में उन्होंने इस ट्वीट के अंदर ये भी लिखा कि भाई अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास मतलब ज्यादा ऑडियंस को ये चीज पहुंच पाएगी, क्या ज्यादा मेरे फॉलोअर्स को ये चीज जो है वो शो होगी मेरे ट्विटर वगैरह, तो ये भी चीज उन्होंने एड्रेस करी, और साथ में उन्होंने हैप्पी मंडे टू ऑल भी विश कर दिया। तो दैट मींस यार खुश है वो, और आई थिंक सही चीज है, उनको वेरिफिकेशन टिक मिल चुका है। और अगर ट्विटर तुम लोग चलाते हो तो भाई इनको अगर देखते हो, इनको फॉलो करते हो तो अपने भाई को भी कर सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यू बड़ी चैनल वहां पर भी है, सो वहां पर भी ट्विटर पर तुम फॉलो कर सकते हो। अब गाइस ब्रे वायत की रिलीज से सिर्फ फैंस ही नहीं डिसअपॉइंटेड है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो नेटवर्क्स है वो भी इस चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है गाइस। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो डब्ल्यूडब्ल्यू के नेटवर्क्स है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉ स्मैकडाउन के शोज आते हैं, जैसे कि यूएसए नेटवर्क या फिर फॉक्स, दोनों ही जो नेटवर्क्स है वो रिपोर्टेडली जो है वो नाराज है या फिर डिसअपॉइंटेड है डब्ल्यूडब्ल्यू से कि कैसे उन्होंने ब्रे वायत जैसे इतने बड़े नाम को जाने दिया। ऑब्वियसली भाई ये चीज सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, नेटवर्क को पता है कि ब्रे वायत जो थे वो काफी फैन फेवरेट काइंड ऑफ सुपरस्टार थे, जिनकी वजह से काफी टिकट्स वगैरह बिकते थे, काफी व्यूअरशिप आती थी उनके पर्सनल नाम से, तो उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैसे जाने दिया। और रिपोर्ट्स के हिसाब से भाई दोनों ही नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस चीज से विंस मैकमैन की। क्या एडम कोल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ने वाले हैं गाइस? रिपोर्ट्स के हिसाब से बातें ये आ रही है कि एडम कोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है बहुत जल्द। वैसे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई के अंदर ही एक्सपायर हो गया था, बट उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, और अपने जो एनएक्सटी टेकओवर के अंदर उनका मैच है वहां तक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिलहाल है। और इस चीज के बाद से अब बातें भारी आ रही है कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इतने समय से वो एनएक्सटी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू इनको मेन रोस्टर के अंदर नहीं ला रही है। तो हो सकता है कि एनएक्सटी को छोड़कर एडम कोल सीधा चले जाएं एडब्ल्यू के अंदर, अगर वो अपनी बुकिंग से सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पर एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये कोई डील नहीं है कि वो 90 डेज तक साइन नहीं कर सकते हैं किसी और कंपनी के अंदर या फिर किसी और प्रमोशन के अंदर, वो बिल्कुल वो चीज कर सकते हैं। सो लेट्स सी भाई वो समर स्लैम के आसपास उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एनएक्सटी टेकओवर होने वाला है वहां पर वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है। सो उसके बाद वो एक फ्री एजेंट बन जाएंगे, तो क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रीसाइन होने वाले हैं या फिर वो हमें अब एईडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर ऑलरेडी उनकी फियांसे काम करती है। अगली और आखिरी अपडेट पर
चलते हैं जो कि है गाइस ब्रे वाइट की गर्लफ्रेंड यानी कि जोजो अफरोमैन के बारे में, जहां पर इनको WWE ने क्वाइटली कर दिया है रिलीज। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से गाइस WWE ने ब्रे वाइट की गर्लफ्रेंड यानी कि जोजो अफरोमैन को 6-7 महीने पहले ही रिलीज कर दिया था और ब्रे वाइट को किया है उन्होंने अब रिलीज। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? क्या ये वही कहानी है जो CM पंक और AJ ली के बीच में हमें देखने को मिली थी? दोनों को WWE ने रिलीज किया था। तो यहाँ पर क्या इन दोनों के रिलीज के बीच में कोई कनेक्शन है या फिर कोई रीजन है WWE का दोनों को रिलीज करने के पीछे? ये तो इन दोनों पार्टीज को ही पता होगा। बट फिलहाल इस रिलीज के रिगार्डिंग एक और अपडेट ये भी है गाइस कि रिपोर्ट्स के हिसाब से WWE का जो करंट रोस्टर है गाइस वो अपनी जॉब को लेकर बिल्कुल भी सिक्योर इस वक्त फील नहीं कर रहा है। इनफैक्ट सभी इस वक्त डरे हुए हैं कि भाई उनका नंबर भी आ सकता है कभी भी, बिकॉज रिपोर्ट्स के हिसाब से गाइस रोस्टर का ये कह रहा है कि जब मर्चेंडाइज इतनी तगड़ी बिकाने वाला रेसलर ब्रे वायट अगर इस तरीके से रिलीज हो सकता है तो फिर भाई कोई भी रिलीज हो सकता है, भले ही उसको कैसा भी पुश इस वक्त WWE के अंदर मिल रहा हो। तो हर कोई जो है वो रोस्टर के अंदर इस वक्त है अपनी जॉब को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर, और भाई हो भी क्यों ना इनसिक्योर, बिकॉज इस वक्त कोई भी कभी भी कैसे भी रिलीज हो रहा है। तो भाई फिंगर क्रॉस रखो अपने फेवरेट सुपरस्टार्स के लिए कि भाई वो ना हो रिलीज। कुछ के फेवरेट सुपरस्टार ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, कुछ के नहीं हुए हैं, तो भाई फिंगर क्रॉस रखो उनके लिए, बिकॉज किसी का भी नंबर कभी भी अब लग सकता है। फिलहाल यही सब था वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।